मजाक कर रही हो मुझसे? एलिफ बताओ मुझे, क्या ये मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है। जो कहा है मैंने बस वैसे ही। माफ करना मुझे। रेस्टरूम किस तरफ है? नीचे फ्लोर पर है। आपके लिए बहुत मजे की डिश तैयार करके रखी है, लेट मत होइएगा, ठंडी हो जाएगी। आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह आप दोनों को नजरे बद से बचाए। आमीन। यार तुम लोग कितने जिद्दी हो, बिल्कुल कहना नहीं मानते। वो मेरा सगा भाई है, मैं बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता तुम लोगों को। मेरा नहीं ख्याल मैंने तुमसे इजाजत मांगी है उसे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो होना चाहिए। पाँव पटकने का कोई फायदा नहीं है। देखो मैं मुस्तकिल उसके सर पर सवार हूँ, उसे ये सब इसलिए करने दे रहा हूँ ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल जाए। वाकई में ये सब क्या इतना आसान है? अगर मैं उमर को नहीं जानता तो तुम्हारी बात मान लेता, मगर तुम जानते हो हुसैन, वो तुम्हारा जिद्दी भाई है। जब वो कुछ सोच ले तो करके रहता है। तुम क्या उसे कोई फरिश्ता भी नहीं रोक सकता। ठीक से बात करो। नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? हुसैन, उमर काफी कुछ जान चुका है। उसे कभी भी कोई भी क्लू मिल सकता है, ये जानते हो तुम? तुम्हें पता है, मुझसे कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कैसा पुलिस वाला हूँ। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता हो। उफ खुदाया, मेरे भाई तुम शुरू से उसे तंग करते चले आए हो और उसे तो शुरू से ही तुम पर शक है। मगर मैंने तुम्हें धोखा दिया? नहीं दिया ना? हाँ, मैंने उससे कहा कि तुम ईमानदार हो। उसके बाद वो बैठ गया था ना सुकून से। तुम्हें उसने कहा था कुछ? नहीं कहा था ना? उस वक्त उसे रोक लिया था, तो अब भी रोक सकता हूँ उसे। रोक ही ना लो तुम। इसका मतलब है तुम अपने आप को बचाने के लिए मेरे भाई को मारोगे? हाँ? बहुत हो गया। समझ नहीं आ रहा तुम अपने पर जुल्म क्यों ढा रहे हो। हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं तुमको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हारा भाई मुझ तक पहुंचा तो समझो तुम तक भी पहुंच जाएगा। उसको रोकने का एक ही रास्ता है, उसके हाथ में जो पुलिस अथॉरिटी है उसको वापस ले ली जाए। उमर कमजोर पड़ जाएगा, हार जाएगा, फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद क्या होगा? मेरे भाई उमर का क्या होगा? ये उमर की पूरी जिंदगी का मामला है। उसने इस मुल्क से जुर्म खत्म करने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए हैं, और तुम ये कह रहे हो? हाँ, तुम चाह रहे हो कि मैं अपने हाथों से अपने भाई का कैरियर खुद खत्म कर दूं? तुम्हारे कहने पर बर्बाद कर दूं उसका कैरियर? एक बार पहले ही अपने भाई का दिल तोड़ चुका हूं मैं, लेकिन दूसरी बार ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को गोली मार लूं और कहानी खत्म। एलिफ, मुझे बताओगी नहीं हुआ क्या है? खुदा हाफिज उमर। क्या मतलब खुदा हाफिज? उमर प्लीज बस करो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नीलोफर,
नीलोफर, इसे तो देखो। मैडम आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। खाली है, खाली। मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ। नीलोफर, कौन से सवाल हैं जिनके जवाब सोच रही हो नीलोफर? मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। मैं नहीं जानती। इस वक्त फाती बहुत कंफ्यूजन में आ गई हूँ मैं। दिमाग से सोचोगी तो होगा कंफ्यूजन। सोचो दिल क्या कह रहा है। देखो, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। बहुत चाहता हूं तुम्हें, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बेटा, देखो गवाह आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। अम्मी, कुछ देर और बात करना चाहेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग अंदर बैठे। तुम लोग नीचे गार्डन में जाकर बात करो। जी ठीक है। देखो, इस वक्त जज्बात बीच में मत लाओ। वो नौजवान आदमी है, इस सब से निकल जाएगा। बस करो, बस बहुत हो गया। वो मेरा भाई है, समझ गए? सुन लो, मैं तुम लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। आज से, इसी वक्त से। देखो हुसैन, सिर्फ हमारे पुराने रिश्ते की खातिर जो तुमने कहा मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मगर तुम भी अब अपने होश में आ जाओ। अपने दिमाग को ठंडा करो और बात को मत बढ़ाओ। मैंने बाप बनकर पाला है उसे ताहिर, और उसे अपनी पूरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दी। दिन रात काम किया ताकि वो पढ़ सके, और जब उसकी पोस्टिंग बाहर हुई तो रात रात भर में सो नहीं सका। और तुम चाहते हो जिसे मैंने बाप बनकर पाला है, जो मेरी जान का हिस्सा है, मैं उसे खत्म कर दूं? मर जाऊंगा, मगर ये मैं कभी नहीं करूंगा ताहिर। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हुसैन। हाँ, मगर तुम अपने आप को इतना मत थकाओ। जब उमर को पता चलेगा कि उसकी मंगेतर को मारने वाला उसका भाई है, तो वो खुद तुम्हारी जान ले लेगा। वो ना ही तुम्हारी तरह इतना सोचेगा, ना ही जज्बात बीच में लाएगा, सीधा सर पे गोली मारेगा। मैंने भी गलतियां की है भाई, हो सकता है कि आपने भी गलतियां की हो। हम इस मामले को बैठकर हल कर लेते हैं। प्लीज भाई, आई बेग यू, मेरे और उमर के बारे में सोचिए। उमर के, आप हमारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। प्लीज हमें अलग नहीं कीजिए। मैं भी बढ़ना नहीं चाहती हूँ। क्या सोच रहे हैं? वो दिन बहुत ही मनहूस था ताहिर, जब मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, इस आदमी के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। देखो अली, अगर इसने कोई भी गलती की तो तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कुछ तो बोलो नीलोफर। क्या डर रही हो? मैंने तकलीफ पहुंचाई इसलिए डर रही हो तुम? हाँ, डरने लगी हो मुझसे?
डरना भी चाहिए तुम्हें। इतना बुरा जो किया तुम्हारे साथ, मैं हूं ही बहुत बुरा। कोई हक नहीं है मुझे कि मैं तुम्हें चाहूं। कोई हक नहीं है मुझे। फाती, खुदा के लिए फाती, हाथ हटाओ यहाँ से। उमर, उमर तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे बात करनी है, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। बात करने के लिए कुछ नहीं है, हटो यहाँ से। क्या हुआ है मैं जानना चाहता हूँ। कहा ना, खत्म हो गया। अब तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं बचा है। उस मतीन की वजह से तुम ये सब कर रही हो ना? इसका मतीन से कोई ताल्लुक नहीं है, अब छोड़ो मुझे। वही है। क्या कहा है उसने तुमसे, या फिर कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानता हूँ? कोई बात नहीं है। एलिफ, मेरी आंखों में देखकर बोलो। इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं तुम्हें, समझे? तुम हर चीज से जान छुड़ा रही हो एलिफ। हमारे रिश्ते को पांव तले कुचल रही हो। एलिफ ऐसे नहीं करो प्लीज। उमर बस, अब और ज्यादा बहस नहीं करनी है मुझे। बहस कौन कर रहा है? बस अब खत्म हो गया। उमर, उमर क्या कर रहे हो ये? उमर बहुत हो गया। उमर छोड़ो, जाने दो मुझे। क्या है ये? तुम्हारे ऑर्डर मुझ पर नहीं चलेंगे एलिफ। तुम यही चाहती हो ना? ये मुझे दो फौरन। तुम्हें ये चाहिए? उमर ये मुझे दो। उमर क्या बचपन है ये? तुम्हें वाकई ये चाहिए? मुझे दो ये। उमर, ये क्या किया? उमर ये क्या हरकत किया तुमने? तुम जानना चाहती हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें यरगमाल बना रहा हूँ। जो मैं जानना चाहता हूँ जब तक नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बताना होगा। तुम्हें ये हरकत जेद देती है क्या? चलो फिर चलते। उमर, ये कहां से मिला तुम्हें? टेबल से मिला है, शायद तुम्हारी अम्मी का है। नाराज तो नहीं होंगी? नहीं होंगी। तुम भी चाहती हो मुझे, मगर डरती हो मुझसे तुम। ठीक है, मैं जानता हूं मैं ऐसी लायक हूं। ठीक सोच रहे हो कि डरती हूँ, मगर इस वक्त गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। वही शख्स हूं मैं जो प्यार करता है तुमसे। इतना प्यार जितना आज तक नहीं किया किसी लड़की से भी। किसी को जानना ये नहीं होता है। क्या तुम किसी अनजान लड़की से शादी कर सकते थे? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरे प्रेजेंट पास्ट। मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? सिर्फ ये कि तुम चाहते हो मुझे। और क्या जानती हूँ तुम्हारे बारे में, बोलो। अगर हम एक दूसरे को जानते नहीं तो मोहब्बत कैसे हो गई? फाती, मोहब्बत करना अलग बात है और इस तरह का रिश्ता कायम करना बिल्कुल अलग बात है। यानी यूं निकाह करना बहुत डिफरेंट सिचुएशन में डाल रहे हो यूं तुम मुझे। प्रॉपर रस्में होती हैं हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा। मैं तमाम रस्मों के साथ तुम्हें तुम्हारे घर से ले जाऊंगा दुल्हन बनाकर। मैं भी यही सब चाहता हूँ नीलोफर। तुम सिर्फ हाँ तो करो एक बार। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। पहली बार तुम्हारी अम्मी से मिली, तुम्हारी फैमिली कैसी, और वो आदमी जो तुम्हारे साथ ये सब करता आया है वो तुम्हारा बाप है। नहीं जानती उसे मैं। बाबा कहते थे कि शादी दो फैमिलीज के बीच का रिश्ता है, और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक ऐसी फैमिली से रिश्ता जोड़ूं जिसे मैं जानती नहीं। जब खामोश हो जाती हूँ तो कहते हो डरती हूँ। क्या मैं यहाँ बैठी होती? क्या इतने सारे लोगों को डिच करके इतनी दूर तुम्हारे साथ आती मैं कभी भी? ठीक है, हर चीज बताऊंगा तुम्हें मैं, मगर ये याद रखना कि तुम्हारे जैसा माजी नहीं है मेरा। मेरा बचपन आसाइशों में नहीं गुजरा, नहीं जिंदगी को तुम्हारी तरह एंजॉय किया मैंने।
इतनी तलखियां हैं कि शायद तुम सुन भी ना पाओ। सोच लो फिर, क्या वाकई तुम सुनना चाहोगी? पता नहीं क्या हरकत है, ये सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, यही कहेंगे कैसा आदमी है, लड़की को अगवा करके ले जा रहा है। तकलीफ हो रही है। जो मैं कहता हूँ वो मान लो। मेरे अल्लाह, मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे पूछूंगी। देखो, जितनी जल्दी तुम अपने दिल की बात बताओगे उतनी जल्दी तुम्हारी जान छूटेगी। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया? कल रात तो मेरे घर नहीं आई और सुबह से उल्टी सीधी बातें। हाँ, सारी बातें तो मेरी उल्टी होती हैं। क्योंकि तुम पागलों की तरह मुझे चाहती हो, मुझे मालूम है। क्या खुशफहमी है, गुरूर की इंतहा हो गई उमर साहब। इस एटीट्यूड को बदलना होगा, क्योंकि शैतान भी गुरूर किया करता था ऐसे ही। ये मेरे प्यार का गुरूर है, क्या करूंगा? बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन मेरी बात को जहन नशीन कर लो। जो जुमले तुम घर से याद करके आई हो मेरे लिए काफी नहीं है। एलिफ, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। उफ उमर, सीरियसली अब हम ये बच्चों वाली बातें नहीं करने वाले हैं यार। बहुत हो गया, बोर हो गई हूं, जाने दो मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर जरूरत पड़ी तो कई दिन तक हम ऐसे ही रहेंगे, और तुम भी सीख लोगी कि भागने की सूरत में पकड़ा जाना कैसा होता है। चले? प्लीज यार, किसी को ढूंढते हैं कि वो चाबी बनाए इसकी। इसे कोई नहीं खोल सकता, पहली बात। की मेकर नहीं, लोहार के पास जाना होगा, दूसरी बात। और ये किसी के सामने मत कहना, इंसल्ट हो जाएगी, तीसरी बात। अपना दिमाग चलाओ। अब जो भी है तुम इसे तो उतार दो। देखो, इसे खींचो मत वरना तकलीफ होगी। आराम से, आराम से। ठीक है, तो क्या बात करनी है तुम्हें? अरे वाह, गुड, लाइन पर आ रही हो तुम। सबसे पहले जरा तमीज से बात करो, उसके बाद ऑर्डर नहीं दोगे मुझे। और तीसरी बात, अगर तुम्हें वाकई मुझसे बात करनी है तो पहले ये खोलो, क्योंकि इसके साथ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। कुछ समझ में आया आपकी उमर साहब? बाबा के इंतकाल के बाद मैं अम्मी के साथ अनवा में रहा कुछ अरसे के लिए। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। एक दिन घर के बाहर खेल रहे थे हम लोग, तो एक आदमी आया। अब मैं तुम्हें बता दूं निशाना क्या होता है। क्या तुम फाते हो बेटा? बहुत सफाक आदमी था, उसके चेहरे से ही लगा मुझे। अम्मी का पूछा, मैंने कहा घर पर है। फिर हम लोग साथ घर चले गए। अम्मी और उस आदमी ने बात की कुछ देर, उसके बाद मुझे बुलाया और फिर हम इस्तांबुल पहुंच गए। ये बताओ, इस हाल में पहले कभी गाड़ी चलाई है तुमने? ऑफ कोर्स नहीं, इसलिए मेरी गाड़ी में जाएंगे। नहीं, लेकिन तुमने बहुत चलाई होगी, और यकीनन इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी सुनने लायक। बिल्कुल है। मैं तो एकेडमी से ये ड्रामे करता आया हूँ, लड़कियों को पटाने के लिए। तो हमारे हरफन मौला ऑफिसर, कुछ सोचा है इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे कैसे हम लोग? देखो, पहले मैं बैठूंगा और फिर मेरे पीछे तुम। हाँ, तो अपनी इतनी लंबी टांगों को अंदर कैसे लेकर जाएंगे? फिक्र नहीं करो, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। रिलैक्स। एक मिनट। तुमने कहा था वेट करो। चलो अब आ जाओ। आओ। अच्छा भैया, उधर भी हो जाओ। ठीक है, सब्र भी कर लिया करो। ये काम भी हो गया, अब ठीक है। सॉरी सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी तुम्हें स्टार्ट करनी होगी। और भी कोई हुक्म है तो बता दो, लेकिन पहले सीट बेल्ट। हाँ ठीक है, तुम सीट बेल्ट बांध लो। कहाँ पर है? तुम गियर लगाओ। आ जाओ।
इस्तांबुल आने के बाद कुछ अरसे कच्ची आबादियों में रहे और फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। यहीं बड़ा हुआ हूं मैं, अम्मी भी यहीं रहती हैं उस वक्त से। वो आदमी 6 महीने में एक आध बार आया करता था यहाँ। अंकल कहता था मैं उसे। अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो इंसान हमारी हेल्प करता था। मैं करीब आना चाहता था उसके, चाहता था प्यार करे मुझसे, अम्मी के साथ अच्छा रवैया रखे, ज्यादा घर आया करे हमारे। मगर उसने कभी पसंद नहीं किया मुझे। एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तुम्हारे पापा मर चुके हैं तुम ये कह रहे हो, लेकिन तुमने बताया था वो जिंदा हैं। बाबा जिंदा है नीलोफर। वो आदमी ही असल में मेरा बाप है। अपनी जिंदगी के 8 साल तक मैं उसे अंकल कहता रहा और वही मेरा बाप निकला। जब मुझे ये बात पता चली तो बहुत तकलीफ हुई थी। मैं ऐसे एक्ट करता हूं जैसे मालूम ही नहीं कि मेरा बाप है वो। हर अच्छी बुरी बात मानता हूं उसकी मैं, ताकि मोहब्बत मिल जाए उसकी। लेकिन उसकी सारी मोहब्बत उसके दूसरे बेटे के लिए है उसके पास। यह है मेरी कहानी। मगर फाती, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को अपने घर में क्यों नहीं रखा? क्या शादीशुदा थे इसलिए? काश ऐसा होता नीलूफर। यह आदमी जो मेरा बाप है, मेरी मां का रेप किया था इसने। है ना अजीब बात? कैसा बेरहम आदमी है ये? मुझे अभी इसी वक्त जानना है कि वो कौन है। नाम बताओ मुझे उसका फाती। जितना बताया वो काफी है नीलोफर। उस शख्स का सिर्फ एक एहसान है मुझ पर, और वो ये कि उसने तुम्हें मिलवाया है मुझसे। आज मुझे हुसैन का ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ली। जज्बाती हो रहा है वो, क्योंकि बात उसके भाई की जो हो रही है। क्या तुम भी उसकी जैसी सोच रखते हो? नहीं तो मेरा उससे क्या वास्ता? तो फिर हुसैन जो कर रहा है उसे करने दो, मैं देख लूंगा। मैं जानता हूँ उसे सीधे रास्ते पे कैसे लाना है। जिसके जिस्म पर जहर फैल रहा हो अपना हाथ खुद ही काट के फेंक देता है। कुछ भी करने से पहले वो ये बातें जरूर सोचेगा। तुम कैसे उसे कन्विंस करोगे? मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं तुम लोगों की तरह बात हो जाने के बाद उसका हल नहीं ढूंढता ली। मैं हमेशा 2 कदम आगे का सोचता हूँ। मैं तमाम पॉसिबिलिटीज को अपने जहन में एक एक करके मुरतब करता हूँ। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हर चीज की प्रेडिक्शन लेता हूँ। याद रखना अली, मैं अपने गधे को पक्के दरख्त से बांधता हूँ। हुसैन चाहे जितना रोए, जितना तड़पे, बच नहीं सकता। जो कहूंगा वो करना होगा। मैं ये जानता हूं कि अपने बाप की दौलत में मेरा भी हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि मैं सारी दौलत अपने सौतेले भाई को दे दूं। मुझे रोम का एक चक्कर लगाना है बस। जब वापस आऊंगा तो हर चीज बदल चुकी होगी। उस आदमी की सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ जेल में गुजरेगी, और मैं जो चीजें डिजर्व करता था एक एक करके उससे वापस लूंगा। मैं, तुम, अम्मी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। लेकिन तुम चाहोगी तो होगा ये। मैं जानता हूं ये सब सुनकर फैसला करना आसान नहीं है अब। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम एक दिन में अपनी सोच बदल दोगी, मगर हो सकता है तुम्हारे इटली में ऐसा होता हो। बेहतर होता अगर तुम वही कहती जो तुम महसूस करती हो। ऊपर से तुमने मुझे उम्मीद भी दी अनकंडीशनल लव के बारे में। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे जहन में अनकंडीशनल लव का मतलब कुछ और तो नहीं जो मैंने समझा उससे अलग। एलिफ, पता है सबसे तकलीफदेह बात क्या है? मैं जब भी तुम्हारे सामने अपना दिल खोलता हूं, जब भी इस रिश्ते को मौका देने की कोशिश करता हूं, तुम्हें हमेशा झूठ लगता है, जैसे तुम्हें अभी लग रहा है। हमारी मोहब्बत के बीच सबसे बड़ी रुकावट ये झूठ है, तुम्हारा झूठ।
तुम्हारा राज। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? उमर और तुम साथ नहीं हो सकते, मतलब ये कि तुम लोगों का ये रिश्ता नहीं हो सकता। समी साहब, मेरे और उमर के दरमियान क्या है ये मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती। मैंने उमर से कहा कि वो तुमसे ताल्लुक नहीं रख सकता। क्या उसने आकर तुमसे कुछ कहा? नहीं। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ करना है। वो मेरे बेटे की तरह है, मेरी औलाद की तरह है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो एकेडमी में था। उसका बाप एक रोज बिना किसी वजह के अपनी दुकान में मारा गया था। उसी रोज उसने फैसला किया कि वो पुलिस ज्वाइन करेगा। वो उस वक्त बच्चा था, जहर उसके जहन में फैला हुआ था, लेकिन मुस्तकबिल उसका रोशन था। मगर तुम उसके पेशे से रिलेटेड जो ख्वाब हैं, तुम उन ख्वाबों को तोड़ दोगी। ये निहायत अजीब सी बात है। मैं ऐसा क्यों करूंगी आखिर? इस वक्त हम ये ऑपरेशन एक नेटवर्क को तोड़ने के लिए कर रहे हैं ना। तुम तो उन लोगों से बच जाओगी। मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा। तुम जेल नहीं जाओगी, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चली जाओगी। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी उन लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये तुम्हारे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। और तुम्हारे साथ साथ उमर के नाम पे भी दाग लग जाएगा। मेरे बाबा ने जो किया उसका उमर से क्या ताल्लुक है? मैं उमर को जानता हूं, वो तुम्हें बहुत चाहता है। हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हो। हमारा पेशा प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर एक आदमी पुलिस वाला है तो उसकी पूरी फैमिली उसकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबल है, और यही सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम दोनों साथ होगे तो पूरी एकेडमी में बातें बननी शुरू हो जाएंगी। तुम्हारा तो फैमिली बिजनेस है। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और इस बात को लेकर उमर पर तनकीद की जाएगी। इसके नतीजे में उमर को जो प्रमोशंस मिलने वाले हैं वो नहीं मिल सकेंगे। उमर अक्लमंद लड़का है, उसे इस सब की वजह मालूम हो जाएगी। वो तुम्हें तो नहीं छोड़ेगा, मगर अपने पेशे को छोड़ देगा, रिजाइन कर देगा। इसके बाद वक्त के साथ साथ जितने भी ख्वाब उसने देख रखे हैं वो सब के सब उससे दूर हो जाएंगे, और तुम्हारे लिए उसके जो जज्बात हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझेगा, तुमसे नाराज होगा, और ये मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी। समी साहब, मानना पड़ेगा मुस्तकबिल के हवाले से आपकी पेशन गोइयां बड़ी दिलचस्प लग रही, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं है। एलिफ, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम उमर के साथ होगी या फिर ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा, और उमर को एक नाकाम ऑपरेशन की टीम का मेंबर कहकर बुरा भला कहा जाएगा। उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और तुम जेल में होगी। तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तुम्हारी बहनें परेशान हो जाएंगी। हाँ, और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी बहनें कोई खास अपने पांव पर खड़ी होने वाली नहीं है। वो तुम्हारी मोहताज है, और अगर तुम लोगों के पास पैसे न हुए तो वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगी। फिर क्या होगा? हाँ, तुम तो जेल में होगी, और जब जेल से बाहर निकलोगी तो ना ही तुम्हारा अपना बिजनेस होगा और ना ही तुम्हारे दोस्त। कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक तरफ फैमिली है और दूसरी तरफ उमर है मेरे लिए? मेरा इशू तुमसे ज्यादा उमर है बेटा। तुम उसके पुलिस कैरियर के सामने सबसे बड़ी रुकावट हो। उसके लिए या तो सिर्फ तुम होगी या उसका पेशा। कभी कभी मोहब्बत को हार माननी पड़ती है। स्टीयरिंग पकड़ो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं हलील की बीवी बात कर रही हूँ। जी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बताना है। आपने पूछा था ना? अच्छा ठीक है, आप मेरा इंतजार करें। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? उमर इस हाल में कहाँ जा रहे हैं हम? तानीर के कत्ल के मामले में हमें एक अहम चीज पता चलने वाली है, फौरन वहां जाना होगा। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? इस तरह से हम नहीं जा सकते कहीं भी। लोग क्या सोचेंगे? कहीं जाकर खुलवाते हैं यार ये। आई एम सॉरी, मगर हमें कुछ देर और इसके साथ रहना होगा,
जल्दी जान नहीं छूटेगी मुझसे। माफ कीजिएगा बहन, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे किसी काम से जाना है। बस कोई क्या और रुक जाइए। आप जा रहे हैं? खैरियत तो है? मेरे ख्याल से तुम लोग तैयार नहीं हो अभी शादी के लिए। जब तैयार हो जाओ तब मुझे बुला लेना। माफ कीजिएगा, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, मगर अब हम तैयार हैं। क्या वाकई में? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही मुझसे? अगर अपनी वाइफ कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रियली यकीन नहीं आ रहा कि तुम मान गई हो मेरी बात। मगर क्या दुल्हन वाली ड्रेस नहीं होगी? सिर्फ निकाह है अभी, तकरीब बाद में अरेंज हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ? अरे अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, आए आ जाए। हाँ, तो बताइए ऑफिसर साहब, क्या हुक्म है? चाबी निकालने में मेरी मदद करो, ये तो आसान है। जैसे बैठे थे बिल्कुल उसका उलट। आ जाओ, चलो आ जाओ। उस औरत से बात करना, कोई सवाल मत करना, कुछ ऐसा मत कहना कि वो डर जाए। ये हथकड़ी तुमने खुद लगाई है ना, तो अब इसके साथ मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, हमारी क्या बात हुई थी आलिफ? रूल मैं सेट करता हूँ। तो फिर जल्दी बात करो ताकि चले यहाँ से। आपको किसी ने यहाँ देखा तो नहीं? परेशान मत हो, मुझे यहाँ किसी ने नहीं देखा। आप बता सकती हैं, ये कोई खैर नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताऊंगी। इस वक्त हलील अभी अंदर है। मैं इस वक्त जो कुछ भी कहूंगी आपसे, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। और वैसे भी हम आपसे कोई बात छुपा थोड़ी रहे हैं। आप बताइए प्लीज। आपने मुझे उस अमीर बिजनेसमैन की तस्वीर दिखाई थी ना? ताहिर की बात कर रही हो? हाँ, उसके बाद मैंने उस आदमी को टीवी पे देखा था खबरों में। उसका कोई ट्रस्ट भी है और 7 हॉस्पिटल्स भी हैं। मेरे फौरन से जहन में ख्याल आया कि हलील उसके पास काम करता था और इंस्पेक्टर साहब कुजाया में उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। चाहे तो कुजाया में जाके देख सकते हैं। बेटी, हक महर कितना रखना है? फाती, ये सब नहीं जानती हूँ मैं। परेशान मत हो, कुछ भी नहीं है। ये वो माल होता है जिसके एवज मर्द को औरत पर हक ज़ौजियत हासिल हो जाता है। इसको मुंह दिखाई कह सकते हैं क्या? नहीं, मुंह दिखाई नहीं है ये। क्या मांगू मैं? बेटा, ज्यादा सोचो मत तुम। अपने वजन के हिसाब से सोना मांग लो। इतने सोने का मैं क्या करूंगी आंटी? हाँ, मगर एक चीज चाहिए होगी। मेरे होने वाले शौहर डायमंड की रिंग देना भूल गए, बस वही चाहिए है मुझे इनसे। क्या बेटी मैं लिख दूं? जी लिखते हैं। दिल तो इनका मेरे पास ही है, इसलिए जो चाहिए था वो मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। नीलोफर बेटी, आपकी और मतीन की रजामंदी से जो हक महर तुमने तय किया है बेटी, यहाँ मौजूद गवाहों के सामने, क्या तुम मतीन को अपनी जिंदगी का साथी यानी कि अपना शौहर कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। मतीन साहब, यहाँ मौजूद तमाम गवाहों की मौजूदगी में जो हक महर नीलोफर ने तय किया है उसे कबूल करते हुए क्या तुम कानूनी तौर पर और शरई तौर पर इसे अपनी बीवी के रूप में जीवन साथी तस्लीम करते हो? कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आप लोग गवाही देते हैं? जी देते हैं।
लगता है होश में आ गए तुम। आप यकीनन ऑफिसर पैलन होंगी। हेलो, मेरा नाम अदील है, अभी नई पोस्टिंग हुई है। खैरियत तो है अदील, तुम ठीक हो? मैं 2005 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। और आप? लगता है फिर दिमाग खराब हो गया जो ये हरकतें कर रहे हो तुम। मेरा ख्याल से ये मेरी टेबल है, आप फिक्र मत कीजिए, ज्यादा मैसी नहीं हूँ मैं। बस पागल होने की कमी रह गई थी। पार्टनर दोबारा से मिलते हैं, जो कुछ भी हो चुका उसे खत्म करके एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। माजी को वहीं भूल जाते हैं, दोस्ती कर लें। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, फजूल बातें मत करो। तुम्हारे ख्याल में फजूल है तो क्या हुआ, फजूल हरकत फिर से कर लेते हैं। जीरो से शुरू करते हैं, एक रास्ते पर चलते हैं, हो सकता है कि अच्छा वक्त मुंतजिर हो। मैं जानता हूं कल तुम घर आई थी। सर, जो फाइल आपने दी थी वो रेडी है। चलो ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। इस वाकये के 2 गवाह हैं और दोनों के बयान यहाँ पर लिखे हैं। मैं देख लेता हूँ। कैसे हो तुम? जाओ, तुम्हें क्रिमिनल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मैंने तो क्रिमिनल ऑफिस से कुछ नहीं मांगा, फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं वो लोग? मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ लो, जाओ। अली साहब, क्या ताहिर ने अपना इरादा बदला है कि नहीं? नहीं बदला। उसका इरादा बदलने से पहले तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है, तुम्हारा भाई हमारे लिए सरदर्द बन गया। बकवास बंद करो। देखो, नाम लिया और हाजिर हो गया। उमर की कॉल है। हेलो। हेलो सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मगर एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? वो तानीर के सेल में जो आदमी भेजा गया था, हलील, जिस पर मुझे डाउट था कि उसने तानीर को मारा होगा, वो आदमी ताहिर के हॉस्पिटल में काम करता था। क्या तुम्हें यकीन है? जी बिल्कुल, उसकी बीवी ने बताया। किसी एक हॉस्पिटल में उसने 6-7 महीने काम किया है, ड्राइविंग की है उसने। 6-7 महीने बहुत कम अरसा होता है। इतने कम अरसे में हो सकता है उसने अपने बॉस को देखा ही ना हो। इससे कुछ नहीं निकलेगा। जरूर निकलेगा सर, निकलेगा। आप इजाजत दें तो मैं प्रोसिक्यूटर को बता दूं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है उमर, तुम्हें और ठोस दलाइल की जरूरत है। देखो क्या हरकतें कर रहा है तुम्हारा भाई। क्या कह रहा है? उसे पता चल गया कि हलील ताहिर के हॉस्पिटल में काम करता था। तुम्हारा भाई बिल्कुल टाइम जाया नहीं करता, बिल्कुल। तुम तो उस पर नजर रखने वाले थे ना, तुम्हारा काम था कि तुम उसको रोको। तो फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया, कैसे? मैं चाहता हूँ हर चीज नए सिरे से शुरू करें, हर चीज नॉर्मल हो। हमारा ये रिश्ता जो उल्टा शुरू हुआ है, चलो इसे सीधा कर लेते हैं। आज रात तुम मेरे साथ सिनेमा चलो। 9:45 के टिकट्स भी ले लिए हैं मैंने। अगर आओगी तो पॉपकॉर्न मेरी तरफ से, और अगर नहीं आई तो क्या कह सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी। हाँ बोलो पार्टनर। हथकड़ी की चाबी? ठीक है ठीक है, आ रही हूँ मैं तो टेबल से उठ भी चुकी। हथकड़ी की चाबी उसको क्यों चाहिए? अपनी नहीं है उसके पास क्या? हद करते हो यार दिल, तुम कैसे इंसान हो? मुल्क की सबसे जिद्दी लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो। सीरियसली अजीब है यार। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ कहा? है? कुछ जिद्दी विद्दी लफ्ज सुना मैंने शायद।
हाँ वो अली सर ने रिपोर्ट मांगी थी ना, उसी के बारे में कह रहा था। सही जा रहे हो तुम? आई होप तुम ये बात मजाक में नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं काफी सीरियस हूँ और ताहिर बयान देने के लिए प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा। क्या तुम्हें मालूम है ताहिर अंकल के पास कितने लोग काम करते हैं? हजारों। उस आदमी के सिर्फ इस्तांबुल में नहीं बल्कि पूरे तुर्की में राब्ते हैं। अच्छा हुआ एलिफ कि तुम पुलिस में नहीं हो। एनालिटिक थिंकिंग बहुत वीक है, मासूम हो तुम। हाँ, सारी बेवकूफियाँ तो सिर्फ मुझ में भरी है ना। अच्छा ये हथकड़ी तो खोलो, लोग देखकर क्या कह रहे होंगे। अच्छा, जब अमेरिका और यूरोप में उल्टे सीधे काम करो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम करें तो इज्जत पे बात आ जाती है। इससे ज्यादा अब्सर्ड एक्सप्लेनेशन अपनी जिंदगी में नहीं सुनी मैंने। खैरियत तो है ना उमर साहब? सब कुछ ठीक तो है ना? बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। टेंशन की बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। लीजिए, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं रूम में हूँ। खुदा के वास्ते से खोलो यार। अभी खोलती हूँ। चलो चलो पहले जल्दी करो, कहीं गायब मत हो जाना। एलिफ, ये सब क्या हो रहा है? उफ, उस बोट की तलाशी ले ली है क्या? जी, उसकी तलाशी ले ली गई है। वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन की है जो 6 महीने से यहाँ टर्की नहीं आया। कैप्टन और बोट का स्टाफ? वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ हफ्ते में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। क्या कोई और वजह हो सकती है इस औरत के अगवा होने की? उस औरत से बात हुई? वो औरत डरती है। सर, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ताहिर को पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का तानीर के साथ कोई रिलेशन है। ताहिर ने उसे बीच समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया। रही बात तानीर की, तो उसे मालूम था वो कहीं नहीं भाग सकता, तो उसे जेल में कत्ल करवा दिया। ये सब अंदाजे हैं उमर, हमें दलील चाहिए। तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। देखें सर, हलील ताहिर के हॉस्पिटल में काम करता रहा है, ये हमें उसकी बीवी से पता चला। और वैसे भी मेरा एक दोस्त अभी हॉस्पिटल में है, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए आप तक पहुंच जाएगा। सर, अगर आप इजाजत दें, मैं ताहिर का बयान लेने के लिए उसे यहां बुलाना चाहता हूं। तुम्हारा हेड क्या कहता है? इजाजत नहीं मिली तुम्हें? मैं गैस कर सकता हूं। देखो उमर, किसी भी आदमी पर इल्जाम लगाने से पहले हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये सब तफ्तीश के लिए काफी नहीं। तुम समझ सकते हो उमर। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसके बाद मैं आपके सामने और मजबूत दलाइल लेकर आऊंगा। इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि ताहिर अंकल है इस सब के पीछे? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती अलग, क्योंकि ठीक से तो मैं भी कुछ नहीं जानती हूँ। इस वक्त तो हमें सिर्फ शक है। समझती हूँ। अदील के साथ सब ठीक है? अब कोई मसला तो नहीं? पेलिन, क्या हो रहा है? काश ये सब मुझे पहले से पता होता। क्या बताऊं, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। वो अच्छा लगने लगा है मुझे। बिल्कुल यूं ही होता है। तुम्हारा क्या हुआ? तुम लोग ठीक नहीं हुए क्या? बाद में बात करेंगे। पेलिन, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में हलील के रजिस्ट्रेशन के बारे में जो कुछ हमें पता करना था, वो काम अब तुम संभाल लो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं और अदील देख लेंगे। थैंक यू। मैं चलती हूँ अरब। चलो, ओके, खुदा हाफिज। अच्छा तो एलिफ, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया, तो मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। रास्ते में बात होगी। तुम्हारी वजह से काम का इतना हर्ज हुआ है कि अब लगता है केविन को घर बुलाकर ही काम करना पड़ेगा। वाह, गुड गुड। 10 नंबर और 5 स्टार्स। देख रहा हूँ कि केविन साहब काफी अच्छी तरह आपकी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं।
क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए हो अली? क्या किया तुमने हुसैन के साथ? उसके खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है। यानी उसका कहना है कि वो अपने बॉस को कमरे से निकाल कर ही रहेगा। असल मसला कुछ और है। उमर है क्या? जी हाँ, हलील का लिंक ढूंढ लिया है उसने। साफ दिख रहा है कि वो पीछा नहीं छोड़ेगा। एक सिरा ढूंढ चुका है, दूसरे तक पहुंच रहा है। हलील का केस सब खराब कर देगा। हलील ने मुंह खोल दिया तो उसके लिए हम तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं होगा। क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? इससे पहले कि कोई देख ले, यहाँ मुझे जाना है। मुझे ये बताओ, कब तक मेरा इंतजार कर सकती हो तुम? मैं मरते दम तक तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी फाती, याद है ना तुम्हें? फिर ऐसा करो, अपने साथ ये भी ले जाओ। इसे हमेशा गले में पहने रहना। मुझे महसूस होगा तुम साथ हो मेरे। जो रिंग तुमने मांगी है वो मिलेगी तुम्हें। अगर डायमंड से ज्यादा कोई कीमती पत्थर होगा तो वो भी पहनाऊंगा तुम्हारी इस खूबसूरत उंगली में। मगर याद रखना, दुनिया का कोई भी पत्थर इस लॉकेट से ज्यादा कीमती नहीं है। मैंने भी ऐसा ही पहना हुआ है। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं या ना हूं, ये लॉकेट याद दिलाएगा मेरी तुम्हें और तुम्हारी मुझे। जब तक तुम मुझे दिल से ना निकालो, इसे भी गले से मत उतारना। ये प्यार की निशानी है हमारी। नीलोफर, व्हाट्सअप? मैक, आई एम रियली सॉरी। अगर सुनना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सुन रहा हूं। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, अगर तुमसे कहती इजाजत नहीं देते, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैं नीलोफर, ठीक है, लेकिन मुझसे झूठ तो मत बोलो। तुम कहां और किसके साथ थी ये मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। यहां इंतजार किया ताकि घर साथ जा सके। ये सब करने की क्या वजह है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? तुमसे बात करनी है। एलिफ, ठीक है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। ऐसा भी हुआ है कि मैंने तुमसे हार्श बातें की। अगर तुम्हारा मकसद बदला लेना है तो ठीक है, मैं हार मानता हूं। लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। एलिफ, क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है उमर। तुमने मुझसे कहा तुम एक जवाब का इंतजार कर रही हो, मैंने तुम्हें जवाब दिया। और क्या चाहती हो मुझसे? पहले वाली एलिफ झूठी थी या ये वाली? मुझे ये बात नहीं करनी है। एलिफ, प्लीज उमर। ठीक है, फाइन।
तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, करीब ही है, चली जाऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है। मुड़ के भी नहीं देखा मुझे एक बार, ओ भीगी सी आँखों से गया एतबार फिर से, फिर से। पल भर का मेहमां था तेरा मेरा प्यार, वेलकम बच्चों। और आज की क्लास कैसी रही? अच्छी थी, और क्लास के बाद हम घूमने चले गए थे साथ। जी, इसी वजह से देर हो गई हमें आज। अच्छा, गुड, वेरी गुड। बस तुम लोग परेशान ना होना, खूब घूमो फिरो और मजे उड़ाओ। चलो आ जाओ, खाने की टेबल तुम्हारा इंतजार कर रही, जल्दी से खाना खा लो। मुझे देर हो रही है, काम से जाना है। ओके, सी यू डैड। सी यू बेटा। हाँ बोलिए, कोई चेंज आया क्या? हाँ आया है ना, बहुत जबरदस्त चेंज आया है। हाँ, फिर मैं जाए वारदात पर पहुंच जाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो हुसैन, मजाक कर रहे हो? दिमाग खराब है? ये सब कुछ जो हो रहा है इसे इग्नोर करोगे क्या? ठीक है, फिर उमर के प्रोसिक्यूटर के पास जाने और ताहिर को भी इग्नोर करना चाहिए। मैंने तो कब का इग्नोर कर दिया। हुसैन, हमें कुछ करना होगा। उस किताब का पेज कब का पढ़ चुका हूं मैं, और अगर हो सके तो आपसे दरखास्त करूंगा कि आइंदा इस पर बात ना करें। जब आपने ये सोच ही लिया है कि आपने उमर को नौकरी से निकाल देना है, तो मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए। घटिया इंसान। हाथ में क्या हुआ? मामूली सी चोट है बस। तुम कहाँ थे आज? अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं रोम के प्रोग्राम को सेट कर रहा था अंकल। वो तो तुमने पहले सेट कर लिया था। हर चीज सेट थी, मगर अब टीम बदल रहा हूं मैं। आज पूरा दिन काफी नए लोगों से मिला हूं मैं। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए सारा काम देख रहा हूं दोबारा। क्या मसला है तुम्हारी टीम में? आप खुद ही तो कहते हैं कि नया खून इंसान के लिए ज्यादा अच्छा होता है। मैंने भी सोचा कि जब मेरे पास अब और कोई मौका नहीं बचा तो मैं इस पुराने गंदे खून से जान छुड़ा लूं अपनी, ताकि इस बार आपको शिकायत का मौका न मिले। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, मगर मैंने अभी तक अपना फैसला नहीं किया है। जब तक मैं नहीं कहता तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगे। ये क्या है अंकल? अब हलील का आखिरी वक्त आ चुका है, ये उसी के लिए है। मगर अंकल, हलील तो पक्का आदमी है, वो मुंह नहीं खोलेगा। अगर पुलिस में से सबसे पक्के पुलिस वाले ने उसका मुंह खुलवा लिया तो? इंसान सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसा शहमती है, और ये बात तुम कभी मत भूलना। इस बार तुम्हारा काम आसान है। अंदर बंद आदमी को जितनी जल्दी हो सके ऊपर पहुंचा दो। चाहे कुछ भी करो, काम हो जाना चाहिए। आज हलील की आखिरी रात होगी। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा मती। एलिफ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जो भी बन जाओ, तुम्हारी तमाम गलतियों और झूठ के बावजूद तुम्हें चाहूंगा, हर रोज गुजरे हुए दिन से कहीं ज्यादा। मेरे ख्याल से इस बारे में न्यूयॉर्क बेस्ट है।
अरे एलिफ, यार तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। हाँ। हाय। हाय। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। केविन साहब, आप भी साथ थे? जी बिल्कुल, आस्ते साहिबा। घबराने की जरूरत नहीं, इस बार मैं तुम लोगों के लिए कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करूंगी। सो वेलकम। शुक्रिया। केविन और मैं असल में जेंट्स कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। जबरदस्त। क्या मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ अगर तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी, जरूर। तो ठीक है, फिर स्टडी रूम में चलकर बैठ जाते। हुरिया, हमारे लिए चाय वहीं पर ले आना, ठीक है? जी ठीक है। बाहर जा, सी यू लेटर देन। मलिका, फल लेकर आ जाओ जल्दी से। मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहा हूं। ओहो हो, भाई आपकी शाम अच्छी गुजरे। वाह, मेरा शेर जैसा भाई आ गया। आओ गले लग जाओ, आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं काफी देर से तुम्हें याद कर रहा था। खैरियत है, आज जल्दी शुरू हो गए। गले लगा है तो ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर जरूरत पड़ी तो 2 लगाने में भी आसरा नहीं करूंगा। आज शायद आपका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। बस ऐसे ही यार, जिंदगी में कभी कभी मूड अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ। आज शाम का इंतजाम मैंने बहुत अचानक किया है, कोई गड़बड़ मत कर देना। अगर कोई मसरूफियात है तो उसे फौरन तर्क कर दो। उमर, पता नहीं मगर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यानी तुम लोगों के अच्छे मूड ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। एक दिन पहले से पता होता तो परेशानी नहीं होती। देखो ना, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी हम लोग क्या बनाए। जबान बंद किए कोई काम नहीं कर सकती मलिका। मैं जानता हूँ तुम्हें मुश्किल होगी, क्या पता कामयाब हो जाओ। वाकई अगर तुम ऐसा कर लो तो बहुत ही अच्छी हो जाओगी। अरे तुम्हें क्या हो गया उमर? तुम जानते तो हो कि हम आपस में एक दूसरे को ऐसे ही चाहते हैं। चलो शुरू करो। उमर, मेरे प्यारे भाई। अरे आओ तोरान, आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ यार, कैसे हो तोरान? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार तुम तो लंबे हो गए हो। शुक्रिया। कैसे हो तुम यार? कैसे हो तुम? ठीक हूँ भाई। देखें, सास भी साथ लाया। वाह भाई, क्या सारी रात यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे क्या? चलो उधर चल के बैठ। जी जी। भाई आप यहाँ बैठे सास के पास। फरहत कह रहा था, मैं तो वैसे ही शुक्रिया अदा करना चाह रहा था और मैं चाहता था कुछ नया करूं, इसीलिए इन सबको यहाँ बुलवा लिया। आज सब पूरी रात जागेंगे, ये बात तुम सब लोग याद रख लो। मजे करेंगे सब। कैसा है प्लान? बेहतरीन प्लान है भाई, मुझे भी इसकी शदीद जरूरत थी। बेटा, बड़े भाई होते किस लिए हैं? हर गम, परेशानी और तकलीफों को अपने छोटों से दूर करने के लिए। क्या पॉपकॉर्न अकेले खाने के लिए लिए हैं? ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गई। अब चलें क्या? पांच नंबर हॉल है यहाँ, 6-7। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पसंद है या नहीं, मगर मैंने लार्ज ले लिया और एक्स्ट्रा नमक भी डलवा लिया है। हैरत है,
हमारी मुलाकात अभी हुई और तुमने मेरी पसंद इतनी जल्दी जान ली। क्या करें, हमारी जॉब भी तो एक ही है ना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अभी भी फराद के साथ हो? तुम वैसे ही समझ चुकी थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बोला। इसलिए ताकि तुम्हारी बहन और ज्यादा तकलीफ ना उठाए, तुम्हारा ज़हनी सुकून खराब ना हो, तुम खुश रहो और फराद के साथ उसकी रिलेशनशिप ऐसी। एक्सक्यूज मी, पहली मुलाकात में इतना इनफॉर्मल होना मुझे पसंद नहीं, वरना लोगों को गलत फहमी हो जाती है। जो होना था वो हो चुका है, अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का फसाना सुना है मगर Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. मजा आ गया यार। बहुत अच्छा गाया भाई। सलामत रहो मेरे भाई। ये वो गाना है जिसको सुनकर इंसान का कलेजा फट जाता है। भाई क्यों ना फिर एक और गाना हो जाए। ये तो नहीं कहेंगे पुलिस रेडियो समझ रखा है क्या? क्या पागल हो गए उमर? मेरा भाई मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं? तुम्हारे लिए तो मैं सुबह तक गाता रहूंगा। बताओ क्या गाऊं? वही गाना जो आप बचपन में सुनाया करते थे। चलो तौरान, उमर की फरमाइश है। भाई फोन पर बात करें, जब तक तुम भी आराम कर लो। मैंने कहा था ना मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा, तो फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें अपनी आखिरी बात नहीं बताई थी हुसैन। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तोहफा था, देना भूल गया। रुको अभी देता हूं तुम्हें। सबा वहां पर क्या कर रही थी? क्या तुमने मुझे अपने ही भाई की मंगेतर की जान लेने के लिए भेजा था? उमर यही है और मौके वारदात पर जाने वाली टीम में भी शामिल है। मेरा भाई जब तक अपनी मंगेतर के कातिल को ढूंढ नहीं लेता, तुम्हारे ख्याल से वो सुकून से बैठेगा? तुम्हारे ख्याल से इस मामले का पीछे छोड़ देगा? तुम अभी उमर को नहीं जानते। वो इस मुल्क के अच्छे पुलिस ऑफिसर्स में से एक है। किसी केस को हल्के बगैर नहीं छोड़ता। सब खत्म। तुम्हारी खामोशी से ऐसा लगता है कि मेरा मैसेज सही जगह पहुंच चुका है हुसैन। सुबह मुलाकात के लिए इंतजार करूंगा, वही जगह और वही वक्त। चलो आओ ताकि हम भी अपना टुकड़ा बांटें। भाई काफी देर से बात कर रहे हैं, अब आ जाएं। कोई खास बात तो नहीं है ना? नहीं, बैंक से था। दिमाग खराब कर रहे हैं। रात के इस वक्त अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त क्या कह सकते हैं? चलो यार बजाओ जल्दी। मेरे भाई आज मेरे लिए गाना गाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा। आज की रात बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी। आई थिंक मैं कॉफी तो डिजर्व करता हूँ ना। वो तुम्हारे पास अखरोट वाला केक भी होगा, मुझे बहुत पसंद है। कल बनाया था मैंने। वेरी नाइस यार। एक्सक्यूज मी, कहाँ? केक खाने और कॉफी पीने। मैं अपने घर में दोस्तों के अलावा और किसी को इनवाइट नहीं करती, और वैसे भी हम लोग तो आज ही मिले हैं, इसलिए आई एम सॉरी। अब तुम्हें भी गुड नाइट और मुझे भी गुड नाइट। ठीक है, फिर हमें पता कब चलेगा कि हमारे बीच क्या है? देखते हैं। यार पैलन, ये सब स्टूपिड नहीं है। तुम स्टूपिड हो आदि। चलो गुड नाइट। उफ आदिल उफ। डर हो जो कोई मुझको कभी ढांप लेते हो खुद में कहीं, सर्दी में ठहरते हाथों को मेरे तापते फूंक के सांसों से ही नींदे टूट
लो, यही है ना वो जो तुम चाहते थे। लेकिन उमर को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे घर वालों से हमेशा दूर रहना। मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा जो हमने एक साथ किया। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता हुसैन साहब। ये भी उनमें से एक ही है। मेरा मसला अगर ये हीरे होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं देता। चलो फौरन उठाओ इसे। तुम बहुत बदतमीजी करने लगे हो हुसैन। अब जरा ये सोचो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे भाई की सिर्फ नौकरी जाएगी, मगर वो अपने भाई को नहीं खोएगा। हो सकता है उमर अपने पेशे से हाथ धो बैठने से इस बात को तरजीह दे, और ना ही उसे ये पता चलेगा कि उसकी मंगेतर का कत्ल उसके भाई ने किया है। उसके साथ ये धोखा उसके घर के फर्द ने किया है। इन दोनों बातों की तकलीफ वक्त के साथ गुजर जाएगी, मगर तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अगर दूसरा ऑप्शन हुआ तो तुम इस तकलीफ के साथ जी नहीं पाओगे। ये तुम्हारी तनख्वाह है हुसैन। देखो, मैंने सबकी कीमत एक एक करके अदा की है, और इसके बदले में तुम अपनी सर्विस देते रहोगे, वो भी जब तक मैं चाहूंगा। ये समझो कि तुम्हें नई जिंदगी मिली है। तुम कब्र में रिटायरमेंट के बाद ही जाओगे। देखो तो कितनी ज्यादा तनख्वाह है। हाँ, अब जाओ यहां से और जाकर अली से ऑर्डर लो कि क्या करना है, और अपने भाई को मेरे रास्ते से हटाओ। और ऐसा कुछ करने के बारे में तो सोचना भी नहीं हुसैन। ये सब करना फालतू है। क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक तो मैं तुम्हें साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम हर चीज पर खून के धब्बे लगा रहे हो। वाह भाई वाह। उमर, उमर, मैं हूं, मैं अदील हूं मैं। उफ, क्या फिर से वही पैलन? उमर, क्या हुआ? चलो उठो, हमें फौरन जाना होगा। हलील जेल में मर गया है। क्या भी मरा है? पता नहीं, जैसे मुझे पता चला मैं तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा किया। अल्लाह खैर करे। भाई, हमें जल्दी निकलना होगा। चलो। उमर, एक काम से जा रहे हैं भाभी। इस वक्त किस काम के लिए जा रहे हो? भाभी, भाई को जगा दीजिए, मुझे उन्हें कुछ बताना है। हो सकता है वो भी आना चाहे। होंगे तो जगाऊंगी ना, वो तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, इस वक्त कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं, वो तो कमरे में आए नहीं आज। आखिरी बार तुम्हारे ही साथ बैठे हुए देखा था। ठीक है। उसके बाद मैं समझी वो ऑफिस चले गए होंगे। उमर, तुम भी नहीं जानते ना कि इस वक्त हुसैन कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खैर करे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ गए होंगे। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह ने करे उन्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। उमर, नहीं भाभी नहीं, हो सकता है उन्हें खबर मिल गई हो और वो जेल पहुंच चुके हो, है ना भाई? हाँ, हो सकता है। ठीक है भाभी, फिक्र ना करें, वो ऑफिस में ही होंगे, मैं आपको बता दूंगा। सो जाएं आप। चलो ठीक है, तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हिफाजत करे इन सबकी। तबीयत ठीक नहीं है, सूप पियोगे तो बेहतर हो जाओगे। चलो जल्दी से पी लो।
हुसैन पी लो ना इसे। दिल नहीं चाह रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मेरा तो खाना पीना हराम हो चुका है। क्या हुआ हुसैन, क्यों परेशान हो? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। मेरे गुनाहों की सजा है जिसको सिर्फ मुझे ही काटना है। क्या इन सब की वजह मैं हूँ हुसैन? कुछ होने से पहले ये सजा मैं पूरी करूंगी। तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। हरगिज नहीं, दोबारा हरगिज ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ हुसैन। मैं इस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मालूम है मेरी जान, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम लोग जिंदगी हो मेरी, तुम लोगों के बगैर जिंदगी नहीं रह सकता। ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें, ठीक है? चलो अब चुप हो जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई फिक्र नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हेलो। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी वॉकी टॉकी 24 आवर्स खुली रहती है। अच्छा, ये बहस करने का टाइम नहीं है, ये बताओ अंदर क्या हो रहा है? वो लोग अभी मौत का रीजन पता कर रहे हैं। कह रहे हैं हार्ट अटैक हो सकता है और मुझे रूम से निकाल दिया है। हार्ट अटैक? हाँ। अगर ऐसा रिजल्ट आया तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था वो ठीक था बिल्कुल। अब कोई कहे कि हार्ट अटैक होने से वो मर गया तो कैसे यकीन करूं मैं? चलो ठीक है उमर, ऐसा करते हैं कि हम लोग अभी ऑफिस चलते हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो वो लोग हमें वहीं भेज देंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। मेरी समझ से बाहर है ये बात। तुम इससे एग्जैजरेट नहीं कर रहे? क्या मैं कर रहा हूं? तुम लोग शुरू से मेरे साथ इस केस में नहीं हो क्या? वो सारी पुरानी बातें भूल गए जो हुई हैं अब तक? अगर किसी को यहां से जाना है तो जा सकता है, लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। अरे भाई खुदा के वास्ते ये लाइटर छोड़ दो यार। दिल चुप हो जाओ प्लीज, मेरा जहन इसी तरह काम करता है। इस वक्त हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हैं, गलती करने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। हाँ, पहले रिपोर्ट का इंतजार कर सकती हो यहाँ? हाँ, क्यों नहीं उमर? आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझे टीम से निकाल दिया है तुमने? मैं आता हूँ बस अभी थोड़ी देर में। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस लड़की के पागल होने से पहले हम इस केस को सॉल्व कर लें। और भाई कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक चाय ले आओ। जी अच्छा, भी देता हूँ। एक नहीं, दो लाना। सर माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं अभी ब्यूरो जा रहा था। अब बताओ क्या हुआ? वो जो तानीर के सेल में दूसरा आदमी था वो आज मरा हुआ मिला है। इसमें भी कोई बेहतरी होगी तो फिर? बस थोड़ा सा वक्त रह गया है सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। उसके बाद ताहिर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डर गया और उसने गलती कर दी। देखो उमर,
ये आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। और ये आपकी। उमर, जरा एहतियात से, एक छोटी सी गलती भी तुम्हारा पत्ता साफ कर सकती है। अब एक अच्छा सा प्रोसिक्यूटर ढूंढना होगा हमें, जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम पर भरोसा करे और तुम भी उस पर भरोसा कर सको। एक प्रोसिक्यूटर हैं, हलील की मौत से पहले सब बताया था उन्हें, लेकिन कन्विंस नहीं कर सका था। मगर अब हालात बदल गए हैं उमर, वो मर चुका है, अब उन्हें शक होगा। कन्विंस करो, अरेस्ट वारंट निकलवाओ, फिर इंट्रोगेशन रूम में ताहिर की कहानी खत्म करो। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर, हलील की रिपोर्ट आ गई है क्या? आप कौन? मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर उमर हूँ, इसी रिपोर्ट का वेट कर रहा था। ये केस मैं ही देख रहा हूँ। ये लीजिए सर, मैं देने ही जा रहा था। थैंक यू डॉक्टर। कौन हो सकता है? बाहर जरा जैम दोगी प्लीज? गुड मॉर्निंग। वेलकम नीलोफर। असल में तो आपको वेलकम, मैक ने ड्रॉप किया है मुझे। ये तो बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। नीलोफर मैडम, एक्सक्यूज मी, क्या आपके लिए भी प्लेट ले आऊं? हाँ बिल्कुल ले आए। तुम जरा मेरे पास इधर आओ। एलिस जरा देखो तो, ये तो और भी खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, मुझे तो लगता है इसने डाइटिंग शुरू कर दी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। इसे क्या जरूरत डाइटिंग की? चलो आओ, आ जाइए। शुक्रिया आपका। तुम्हारा वो रोता हुआ चेहरा, यकीन करो मेरे जहन से अभी तक नहीं निकला है। कितनी रातें जागी हूँ मैं, लेकिन फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कैसी हो? मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था जिस दिन तुम आई थी। तुम्हें देखकर मैंने कुछ ज्यादा एक्सैजरेट कर दिया, लेकिन अब सब ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं, सब कुछ परफेक्ट हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा क्या हाल है? थकी हुई लग रही हो कुछ। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एलिफ एक नए जेंट्स कलेक्शन पर काम कर रही है। असल में नींद पूरी नहीं हो रही तो काम की थकन है। क्या वाकई में? अगर तैयार हो गया तो मैं देख सकती हूँ। आई मीन अभी कुछ चीजें हैं, लेकिन तुम देख सकती हो अगर चाहो तो। आज तक एलिफ ने जितना भी काम किया उसमें से सबसे बेस्ट है। इट्स आउटस्टैंडिंग, टेरिफिक। केविन ने मुझे एक आइडिया दिया है। कैसा आइडिया? यही कि हम अपने कलेक्शन के लिए कोई मशहूर मॉडल चूज करेंगे, उसकी वजह से हमारी कलेक्शन ओवरनाइट हाईलाइट हो जाएगी। सुपर्ब। फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई भी मशहूर मॉडल, लेकिन उसे बहुत हैंडसम होना होगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल रॉक स्टार की तरह का होना होगा। अच्छा ये काम मैं करूंगी, प्लीज एलिफ, प्लीज मैं करूंगी ना। इसको करने दो। बिल्कुल। यार तुम तो हमेशा ऐसे डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछती थी। बाहर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। केविन ने सिर्फ एक सजेशन दिया है हमें, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। कैसा लगा है वैसे? ये आइडिया हमारे ब्रांड को चीप कर देगा। यानी हर कंपनी के दिमाग में ये आइडिया आता ही है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया जाए। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मैं कुछ कहूँ, मुझे केविन का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। यानी हम सब मिलकर कोई ना कोई ओरिजिनल आइडिया ढूंढ ही लेंगे। तो इस पर रिपोर्ट बनाते हैं और मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगी, इसको फाइनेंस भी करूंगी। और इस काम के लिए एलिफ की वॉलंटियर असिस्टेंट भी बन सकती है। वॉलंटियर करेगी वो भी? ये हाँ मैं। तो क्यों ना हमारे ब्रांड का फेस हम लोग उमर को बना दे। क्या पुलिस वाले सूट नहीं पहनते? वैसे भी वो एक हैंडसम लड़का है, लड़कियों को भी पसंद आएगा। आसिया मैडम, ये रही आपकी दवाई। थैंक यू, बस अभी ले रही हूँ। अभी तक दवाई पर मुझे डॉक्टर्स की समझ नहीं आ रही। तुम ज्यादा परेशान मत हो, ये दवाई नहीं है। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम खाला बनने वाली हो। आई डोंट बिलीव दिस। बहुत
बहुत खुशी हुई मुझे यार, इतने अरसे की उदासी के बाद बेबी की खुशी आएगी यहाँ। बहुत खुश हूँ मैं। और तुम इस एज में दोबारा खाला बन रही हो। हाँ अब खाना खाओ। हाँ उमर, ये लो फाइल। कोई चीज मिस तो नहीं है ना इसमें? यार जो कुछ भी मिला हमने रख दिया है इसमें। यार आप कहाँ गायब थे हुसैन भाई? अरे यहीं हूँ। इतने परेशान क्यों हो? हमें फिक्र हो रही थी कल शाम से, ना आप घर आए ना ऑफिस। बताएं कहाँ थे? यार अब तुम भी मलिका की तरह शुरू मत हो जाना। दरअसल तुम लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो सोचा बाहर जाकर कुछ देर चहलकदमी कर लूं। टहलते टहलते पता ही नहीं चला कि साहिल पर पहुंच गया। वहां पर एक मैखाना खुला देखा तो वहां पर जाकर बैठ गया मैं। मिस्टर उमर, आपको अंदर बुला रहे हैं। दुआ करना सब अच्छा हो। कम इन। हाँ उमर। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी ये केस आपको पहले से मालूम है। ये लीजिए फाइल। तानीर का आपको मालूम है, तानीर के साथ सेल में जो हलील था उसका भी मर्डर हो गया है। लेकिन इससे इसका क्या ताल्लुक? मेरे ख्याल से हलील की इस तरह मौत मेरे केस को सपोर्ट कर रही है। लेकिन रिपोर्ट में तो हार्ट अटैक लिखा गया था। सर इस वक्त हम एक बहुत वेल प्लान्ड केस के ऊपर काम कर रहे हैं। ताहिर डर गया था कि वो आदमी अपना मुंह खोल देगा, इसलिए उसे खत्म करवा दिया। और जाहिर है ऐसा करते हुए इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। सर उस आदमी के पूरे मुल्क में हर जगह हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंडर बेशुमार डॉक्टर्स और लैब्स हैं। वो अच्छी तरह जानता है कि एक ऑर्डर देकर किस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसने उसको उस तरह क्यों नहीं मारा? उससे उसका ताल्लुक था, उसका नाम खराब होता। लेकिन ये केस मुख्तलिफ है। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ ठीक हूँ। क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया है। रात भर जागने की वजह से लगता है थक गया हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ये लो, ताहिर का अरेस्ट वारंट और इस पर मेरे सिग्नेचर। ठीक है उमर? थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन उमर, अगर तुम ताहिर के खिलाफ कोई ठोस सबूत जमा न कर सके तो कोर्ट उसे जेल से बाइज्जत बरी कर देगी। सर आपने मुझ पे जो भरोसा किया है वो मैं टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ गिरफ्तार करो। गुड लक उमर। थैंक यू सर। यूर वेलकम। कैसे कन्विंस किया तुमने उनको, बताओ तो? ये छोड़ो कैसे किया, बस ताहिर को अरेस्ट करने की तैयारी करो। ये बात लीक होने से पहले हमें उसे अरेस्ट करना होगा। आपस की बातें लीक कैसे होगी? छोटे, ताहिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात तो हम शुरू से जानते हैं भाई। देखो मेरी बात समझो छोटे, मामला बहुत सीरियस है। एक दफा और सोच लो। अब तीर कमान से निकल चुका है। भाई मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके 2 बच्चे हैं और फैमिली है। मैं आपके रीजन समझ सकता हूँ, टेंशन ना ले। मैं नाराज नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। ये क्या कह रहे हो यार? चलो चलें, अब इतना भी कमजोर नहीं, चलो। नीलूफर कहाँ रह गई? 2 चीजें पैक करने को कहा था, लेकिन अब तो पूरा सूटकेस तैयार कर रही होगी और आकर कहेगी कि अभी भी कम है। ललित साहिबा, ये आपके लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजफ्फर भाई। ओह, उमर ने भेजा होगा। बोलो आलिफ, उसी ने भिजवाया ना? मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम उस दिन उसकी बर्थडे पे नहीं गई थी ना? उसके बाद क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कल रात की गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये गुफ्तगू हमारे बीच ही रहेगी। नेक्स्ट वीक हमारा रोम जाने का प्लान कंफर्म है। अभी से हम सबको बेस्ट ऑफ लक, और जाने से पहले एक दफा मुलाकात जरूर होगी। सी यू। ये मैं क्राइम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर उमर हूँ।
ताहिर साहब हैं? ठीक है, बुलाता हूँ मैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस्टर उमर? ये पढ़ लीजिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तानीर और हलील के मर्डर के हवाले से आपका बयान लेना है। क्या वाकई? बिल्कुल। अपने वकील को कॉल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल कर लूंगा। तो फिर तशरीफ लाइए। जी बिल्कुल, अदालत के फैसले का एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। चलो लड़कियों, मुझे पता है तुम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी योगा टीचर आने वाली है और मुझे एक्सरसाइज सीखनी है। कैसी एक्सरसाइज? जब तुम माँ बनने वाली होगी तब तुम्हें पता लगेगा, बाकी चीजें तुम इंटरनेट से सर्च कर लेना। अच्छा मुझे ज्यादा परेशान नहीं करो, मेरी योगा टीचर आने वाली हो। चलो मैं जा रही हूँ। एक तो तुम लोग इतने सवाल जवाब करते हो मुझसे, उफ अल्लाह। एलिफ, तुम आसले को कब बताओगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? यानी वो अपने आप को इसका यूज टू बना रही है और जब तुम उसे बताओगी तो बहुत बुरा होगा। मैं जानती हूँ, डॉक्टर से बात की थी इस बारे में। उन्होंने कहा कि अभी इसको इस सब की आदत होने दो। लापरवाही की तो कोमा में जा सकती है, वरना अगर मेरा बस चले तो एक लम्हा भी उससे सच्चाई ना छुपाऊं, मैं फौरन बता दूं कि क्या हो रहा है। नहीं यार, अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर की बात सुनो, क्या पता कुछ गलत ना हो जाए। वैसे भी इसकी थेरेपी तो होगी, वो लोग तो बता ही देंगे इसे। अच्छा चलो, हम लेट हो रहे हैं। केविन इंतजार कर रहा होगा, बुरी बात है। मैं देख रही हूँ तुम केविन की बातों को ज्यादा सीरियसली ले रही हो। मेरी बात मान ली तुमने। एक्चुअली अगर तुम केविन को मेरी नजर से देखो ना, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। सोचना चाहिए इस बारे में। हुरिया, एक सेकंड रुको। बोलिए मैडम। हम लोग आसले का प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ रहे थे, हो सकता है उसने कचरे में ना अरे फेंक दिया बेटा, हो। जरा यहाँ आना। मैं अभी देख लेती हूँ। तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगी। ठीक है। रुक जाए प्लीज, रुक जाए। अभी कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाए। प्लीज आप लोग पीछे हटें, काम करने क्यों आपको अरेस्ट किया है? हमें अपने सवाल के रास्ता जवाब छोड़े चाहिए, प्लीज। इस तरह नहीं जा सकते। देखें, क्यों अरेस्ट किया है? ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और अदालत में मेरे साथ जरूर इंसाफ होगा। एंड में शर्मिंदा होने वाला शख्स कोई और होगा। प्लीज हमें जाने की आपको रास्ता दीजिए। ऐसा बात नहीं चले है। समझने की कोशिश करें, प्लीज पीछे हट जाए। रास्ता दीजिए प्लीज। हमें जवाब चाहिए। क्या? जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ है नीलोफर? ताहिर अंकल को अरेस्ट कर लिया गया है। रिमोट तो मुझे। केस में क्राइम ब्यूरो लेकर आया गया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर ताहिर को मिस्टर तानीर के कत्ल के सिलसिले में पूछगछ के लिए लाया गया है, जिनका ताल्लुक एमिन डेनिजर कत्ल केस से था। जराये के मुताबिक मिस्टर तानीर ने जेल में खुदकुशी की थी। क्या हुआ? ताहिर अंकल को अरेस्ट कर लिया गया है। किस लिए? तानीर की मौत की वजह से। एलिफ, यकीन नहीं आ रहा है मुझे। मैं जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ। नीलोफर, आसले के साथ रहना। हाँ, बिल्कुल अकेला ना छोड़ना उसको टीवी ना देखने देना। प्लीज मेक श्योर कि वो टीवी ना देखे किसी भी तरह से। ओके? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बाय। अभी ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही मिस्टर ताहिर के वकील की तरफ से कोई बयान दिया गया है। ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ भी नहीं।
जो कुछ भी है बहुत जल्द आपके सामने देख रही हो तुम, उमर और हुसैन के हाथ से कोई भी नहीं बच सकता। एंड में शर्मिंदा होने वाला शख्स कोई और होगा। हमारी सबा का खून क्यों रायगा नहीं जाएगा। तुम देख लेना, उमर और हुसैन ये केस सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? चलो जल्दी से अपनी खाला को कहवा दे दो। जी अच्छा, ये आदमी तो बहुत मददगार इंसान है। पुलिस वालों ने इनको क्यों अरेस्ट किया है? यकीनन कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे नहीं लगता ये कत्ल ताहिर साहब ने किया होगा। तुम इसमें दखल ना दो, चलो जाकर अपने बाबा को दवाई दो, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे डांट क्यों रही हो? क्या तुम मेरे बेटों को जानती नहीं हो? वो कभी भी किसी बेगुनाह को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, और तुम देख लेना वो बहुत जल्दी सबा के कातलों को पकड़ लेंगे। अलवान बेकार नहीं बात कर रही है। इंशाल्लाह सबा ये सब कुछ कहीं से देख नहीं रही होगी। अगर उसे ये सब कुछ पता चल जाता, वो बेचारी तो दोबारा मर जाती। तुम इस तरह क्यों कह रही हो पड़ोसन? देखा तुमने, तुम मुझे पड़ोसन कह रही हो। पहले तुम मुझे समदन कहा करती थी। जाहिर है अब सबा नहीं है, कोई और जो आ गया है। हर कोई उस अमीर लड़की और उमर के बारे में बात कर रहा है। अकीके वाले रात भी उमर और उस लड़की ने साथ में डांस किया था, मुझे सब पता है। अल्लाह उन लोगों को खुश रखे। लेकिन अभी तो सबा की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी और इतना सब कुछ हो गया। अपने जमीर को तसल्ली देने के लिए वो मुझे आके कहता है कि मैंने ढूंढ लिया सबा के कातिलों को। मैं पूछती हूँ कहाँ है उसके कातिल? मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उमर को कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ आने की जरूरत है। जिस तरह से हमारी जरूरतें पूरी होती रही हैं, आगे भी पूरी होती रहेंगी। शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम ताहिर साहब। आपको भी मिस्टर उमर, आपको भी। मैंने कहा था आपसे कि ये दिन जरूर आएगा। हाँ, मुझे याद है। मैं जब भी आपको देखता हूं मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पहले मुस्कुराना या फिर हमेशा मुस्कुराते रहना। पहले की बात है, दो किसान रहते थे गांव में। दोनों ने अपने खेतों में गेहूं लगाई। एक की फसल तो फौरन खिल उठी, जिस वजह से उसने कर्ज ले लिया और अपने बेटी की धूमधाम से शादी भी करवा दी। वो सोच रहा था जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो अदा कर देगा। फिर उसे और पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मजीद कर्ज ले लिए। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी हरी भरी फसल में बड़ी तेजी से कीड़े लगने शुरू हो गए। उसकी मुस्कुराहट उसी तेजी के साथ खत्म हो गई। और दूसरी तरफ वो किसान जो बिल्कुल चुपचाप अपनी फसल पे बड़ी मेहनत कर रहा था, उसी मेहनत की वजह से उसकी फसल दूसरी तरफ तैयार हो गई। वो आदमी बाद में मुस्कुराया और हमेशा वो मुस्कुराता ही रहा। अच्छी कहानी है, अच्छी है, लेकिन इसका हमारी कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कहानी में शुरू और आखिर में मुस्कुराने वाला शख्स मैं ही हूंगा। इसलिए ताहिर साहब आप मेरी टेंशन ना लें। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर सकता। हाँ, आ गए तुम लोग? हाँ, राउंड पे थे हम। यार चाय पी लेते हैं पहले, हो सकता है ताहिर साहब भी पीना चाहें। क्यों, क्या ख्याल है? क्यों नहीं, बिल्कुल पियेंगे चाय। अभी आ जाती है चाय। अगर रेडी हैं तो शुरू करें। बिल्कुल, शुरू करिए मिस्टर उमर।
ये प्रोसिक्यूटर का साइन किया हुआ पेपर है ना, बस थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। अली, हमने ये ले तो लिया, लेकिन इसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में होगा। नहीं है, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। दुश्मनों की नजर से मत देखो हुसैन। तो नहीं हो? हुसैन देखो, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। काश उमर इस मामले से पीछे हट गया होता। मैंने तो उस वक्त भी कहा था तुम्हें, लेकिन तुमसे अपना भाई संभला ही नहीं। जानते हैं इस मुल्क में मेरे कितने हॉस्पिटल्स हैं और उनमें पता नहीं कितने लोग काम करते हैं। आप खुद को मेरी जगह रख के सोचें। ये जानना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में कौन काम कर रहा है, क्या नाम है उसका। वैसे भाई साहब, मैं सोच रहा था आप ये बात हमें खुद बताएंगे। आप ही ने तो कहा था कि अदालत को इंसाफ करना चाहिए और आप इसी वजह से यहां आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं तो यही चाहता हूं अदालत सबके साथ इंसाफ करे। हमने हॉस्पिटल से पिनार की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई है। उसमें लिखा है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू है, लेकिन जब मैंने उसे कॉल की थी तो उसे सारी बातें याद थी। वो बेचारी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। जाहिर है जब वो अपने घर गई तो उसने अपने आप को संभाल लिया। मोहब्बत तो हर बीमारी की दवा है। आपने दवा में क्या मिलाया था ताहिर साहब? कौन सी दवा? जिसकी वजह से हलील की मौत हुई है। ये तो तय है ना उसमें आर्सेनिक था ना मशरूम पॉइजन। वैसे भी ये तो बहुत क्लासिकल स्टाइल है, सब जानते हैं इनके इस्तेमाल से जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं। मैं वाकई बहुत क्यूरियस हूं, क्या है उस दवा के अंदर? आपने तो उस दवा पर बहुत सीरियस रिसर्च की होगी ना? मैं जानता हूं आप एक्टिंग कर रहे हैं। उस ताहिर को बाहर निकालिए जो आपके अंदर छुपा बैठा है, ताकि बात कर सकूं मैं उससे। यार उमर, 1 मिनट बाहर आना। मैं माफी चाहता हूं ताहिर साहब, आपको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी आऊंगा। जब तक आप अपनी चाय खत्म कीजिए, मेरे आने तक एंजॉय कर सकते हैं आप। अदिल, क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? अरे मुझे क्या पता, खुद चल के देख लो। हेड ने पूरे ऑफिस में हंगामा मचा के रखा हुआ है। अली सर ने कहा है कि उमर को फौरन लेकर आओ। यार हम कोई लीगल काम नहीं करे, प्रोसिक्यूटर की परमिशन है हमारे पास। अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऊपर इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाओ। आए, आओ आओ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, किसको पकड़ के लाए हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे घर भिजवाने का प्लान है तुम्हारा? हमारे पास अरेस्ट वारंट है सर। प्रोसिक्यूटर साहब ने इसकी हमें खुद परमिशन दी है। ये क्या हो रहा है अली? सर मुझे नहीं मालूम, ये मेरे पास आए थे और प्रोसिक्यूटर के पास जाने की इजाजत मांगी थी। मैंने इन्हें मना किया, कहा था हमारे पास जो सबूत हैं वो इस काबिल नहीं कि ये सब किया जाए, लेकिन ये नहीं माने। वो अरेस्ट वारंट कहाँ है? लाओ जरा। अदिल जाओ, वो अरेस्ट वारंट लेकर आओ, फाइल में रखा हुआ है, जरा जल्दी। ठीक है। आई होप तुमने प्रोसीजर को फॉलो किया होगा उमर, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि क्या होगा। मैंने अपना काम अच्छे से किया है सर। भाई वो पेपर नहीं है। कैसे नहीं है? फाइल के अंदर मैंने खुद रखा था, अच्छी तरह देखो।
भाई मैंने अच्छी तरह देखा है लेकिन नहीं है उसमें। सही टाइम पर आए हो। सर आपने मुझ पे जो भरोसा किया है वो मैं टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ गिरफ्तार करो। गुड लक उमर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। काम हो गया है, फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। हमारे लिए वक्त बहुत कीमती होता है, तो ज्यादा देर नहीं रोकूंगा मैं आपको। बिल्कुल। तो जाएं, नई नई जगहों को देखें, एंजॉय करें, और 6-8 माह बाद जब आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएं तो वापस आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। मैंने हर जगह देख लिया है, यहाँ नहीं है। मैंने अपने हाथों से खुद रखा था, यहाँ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा सकता है। अरेस्ट वारंट मिला या नहीं? नहीं सर। ये कैसा काम कर रहे हो तुम? अगर हम लोग प्रोसिक्यूटर को कॉल करेंगे तो वो सब कुछ बता देंगे हमें। हम वैसे ही उन्हें कॉल कर चुके हैं। फिर तो उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा आपको। हाँ बताया है, क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें नहीं दी थी परमिशन। क्या मतलब? उन्होंने बताया है कि तुम्हारे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं इस केस में। उन्होंने मना किया था मगर तुम्हें कन्विंस नहीं कर सके। उनके मना करने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आए। हेलो, मुझे तुर्गत उन्होंने साहब तो की यहाँ तक सेक्रेटरी कहा से कि बात उन्हें करनी तुम्हारी थी। जहनी कैफियत पर डाउट है। मैं इंतजार कर रही हूँ। जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। और हाँ, जब तुम उनसे मिलने के लिए गए तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपने तुर्गत साहब से बात की है ना? क्या मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें? हाँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं क्या तुमसे? मेरा फोन कहाँ है? एक मिनट सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे यहाँ पर ताहिर साहब से मिलना है। मिलने नहीं देंगे मैडम, लेकिन आप सामने चली जाएं, उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। जो हुआ है वो न्यूज पे सुन लिया होगा। यानी आपको छोड़ दिया गया है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काश के ये सब कुछ नहीं होता है एलिफ। ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। आप ठीक तो है ना? माफ करना, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलता हूँ। खुदा हाफिज। सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं तुर्गत साहब से बात करके आपको सब क्लियर कर दूंगा। चुप हो जाओ। मैं यहाँ झूठ सुनने नहीं आया हूँ। इस डिपार्टमेंट का कोई कानून होता है, निजाम होता है, मजाक नहीं है ये एक इदारा है जहाँ हर चीज के रूल्स हैं। प्रोसिक्यूटर की परमिशन लाजमी थी। हमारा काम लोगों को तहफ्फुज देना है, लेकिन उमर इस बुनियाद पर लोगों के हुकूक नहीं छीन सकते हम। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंसी आ रही है? तो मैं बताओ मुझे, ये सब कुछ तुमने किया? हाँ बताओ मुझे। छोड़ो, क्यों प्लीज किया ये छोड़ सब कुछ? भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो यार। यार उमर क्या कर रहे हो? पिछली बार छोड़ दिया था लेकिन अब नहीं। क्या हो रहा है? बात करने का ये कौन सा तरीका है? सस्पेंड करूंगा तुम्हें, समझे? यहाँ तुम जैसे जज्बाती और नाअहल लोग नहीं चाहिए हमें। अब मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ आ भी नहीं सकते। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। उमर प्लीज यार, छोड़ दो मुझे आदिल, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स। I'm relaxed.